एयर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एसएसटी सीटेट 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कवर करेंगे 21 फरवरी 2016 में पूछे गए क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। प्यारे बच्चों, हमारा सेट नंबर 21 है। सेट नंबर 21 का पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड का तात्पर्य जो स्टूडेंट मेरी लगातार क्लास देखते आ रहे हैं उनको पता है, मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 60 क्वेश्चनों को 2 पार्ट में कवर करा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 1 से लेकर 30 तक, पार्ट सेकंड 31 से लेकर 60 तक। क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सी द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? क्वेश्चन 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अधिश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं आपको डिटेल के साथ कवर कराऊंगा। जो हमारे वन लाइनर अप्रोच के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्ट राइट आंसर लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 32, एक शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है? सब आकलन, संकलनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और समकक्षी आकलन। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, सब आकलन। क्वेश्चन नंबर 33, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया? एनसीएफ से लगभग आपके 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, इसलिए एनसीएफ वाला टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये मैं आपको टॉपिक कवर भी करा चुका हूँ, एक बार लास्ट ईयर की वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रतियोगात्मकता पर कम बल देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? 35 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। क्वेश्चन नंबर 36, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा VII में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? क्वेश्चन 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतीक अध्ययन विधि। क्वेश्चन नंबर 37, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास के लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक होगी? क्या है? 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, स्रोत विधि। उनके स्रोत जुटाएंगे और उन्हें समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की स्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? 38 का राइट आंसर, विद्यालय का वातावरण के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्षा को। क्वेश्चन नंबर 40, लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थितियों के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 41, गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, या आपकी संस्कृत भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा बच्चों, क्या है? सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला भी सारनाथ में दिया था बच्चों, जो कि वाराणसी में स्थित है। क्लियर है? महात्मा गौतम बुद्ध उरुवेला बच्चों, उरुवेला बोध गया में सारनाथ ऋषिपट्टनम आए थे। इन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ में बच्चों बुद्ध के 7 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। इनके सर्वाधिक नजदीक शिष्य कौन थे बच्चों? उनका नाम था आनंद। क्वेश्चन नंबर 43, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवनेंदार कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चोल, चेरवे, पांडे। क्वेश्चन नंबर 44, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड
जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनवाया गया था? 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा बच्चों आपका, मौर्य साम्राज्य में। बच्चों इसकी खोज कब हुई थी? 1872 में हुई थी। इस स्तंभ लेख ने बिहार के चंपारण में स्थापित था बच्चों ये पहले। क्वेश्चन नंबर 45, विशिष्टता वेद के सिद्धांत को इनमें से किसके विचाराधीन प्रस्तुत किया? क्वेश्चन 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानुज ने। क्वेश्चन नंबर 46, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ क्या होता है बच्चों? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, 12वीं शताब्दी के अंतर्गत कर्नाटक के प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 47 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 का मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 ए सही है, जबकि सेकंड आपका गलत है। क्वेश्चन 49, इस नाविकों में से किसने भारत की समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। क्रिस्टोफर कोलंबस बच्चों इटली का नाविक था। कहाँ का था? इटली। इसने 1492 में भारत की खोज करने हेतु ये निकला था। और लेकिन बच्चों क्या होता है बच्चों, भारत की खोज का क्वेश्चन बनता है। भारत की खोज पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? ये 20 मई 1498 में कालीकट पहुंचा था। जिमोरिन ने इसका स्वागत किया था। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया था? 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, चेर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, ऑप्शन सेकंड होगा। असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानून का विरोध वर्ष 1906 में हुए सोंगरोम संगमा के विरोध का कारण था। क्वेश्चन 52, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा जिसकी विरोध किया गया था, क्योंकि? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 4, इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। बच्चों 8 नवंबर कब की बात है? 8 नवंबर 1927 की है। इसमें सारे सदस्य बाहर थे। साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे भारत पहुंचते। 53, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? युवा बंगाल आंदोलन की, रामकृष्ण मिशन की, अलीगढ़ आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर आपका 53 का राइट आंसर ब्रह्म समाज की थी बच्चों केशव चंद्र सेन। पहले का फोर्थ में यही राइट आंसर होगा। युवा बंगाल आंदोलन की थी बच्चों, युवा से डरजियो बोले तो युवा से क्या हो जाएगी बच्चों? डरजियो, हेनरी विलियम डेरिजियो। ठीक है जी। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद। और आपका अलीगढ़ आंदोलन की आपकी किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। डी का सेकंड, ए का फोर्थ ठीक है, बी का थर्ड भी ठीक है आपका, सी का आपका फर्स्ट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 54, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किस को बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे थे? 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन 55, वादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती बनने में कौन थे? 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना आजाद। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली प्रमुख रेखा अक्षांश है। क्वेश्चन 56 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, कौन सी है जी? कर्क रेखा है। कर्क रेखा 3.5 डिग्री ऊपर, भूमध्य रेखा बीचों बीच और मकर रेखा 3.5 डिग्री नीचे। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? क्वेश्चन 57 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, पृथ्वी को अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है जी, 24 घंटे के समथिंग लगते हैं। क्वेश्चन 58, जोड़े बताने हैं वनस्पति कौन सी कैसी है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ है बच्चों? ये होते हैं महोगनी में। ए का थर्ड आपका फोर्थ में, यही राइट आंसर होगा। बी का उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन साल के होते हैं बच्चों। कटीली झाड़ियाँ होती है बबूल की। ग्रेमोन वन सुंदरवन के डेल्टा के पास। क्वेश्चन 59, मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? 59 का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, अंटार्कटिका में। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ,
मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान कहाँ है बच्चों? अंटार्कटिका में स्थित है। भारत में ना यहाँ पर 3 सेंटर स्थापित है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री तथा भारती। दक्षिण गंगोत्री सेंटर अब बंद कर दिया गया है बच्चों, क्योंकि यह बर्फ से दब गया था। इसका प्रयोग वेव सप्लाई के रूप में किया जाता है। मैत्री एवं भारती स्थायी रूप से ना बच्चों कार्य कर रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला स्टेशन जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? दक्षिण गंगोत्री की हुई थी आपकी 1984 में। और इसके बाद मैत्री दूसरा स्थायी स्टेशन था जिसकी स्थापना 1989 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही है, और ये सही है और सेकंड आपका गलत है। ये महासागरीय जलधारा वाला टॉपिक आपको मैं नेक्स्ट पेपर में कवर कराऊंगा बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में या कोई पेपर में। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।